चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक में बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की या कहें भारतीय संविधान की। तो वेलकम टू मात्र छाया जीएस एकेडमी फ्रेंड्स, और ये हमारा जो है यूट्यूब चैनल है मात्र छाया जीएस एकेडमी। और अगर जो आप इंस्टाग्राम से आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उसमें भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मात्र छाया जीएस @33 से कर सकते हैं। और उसके बाद अगर जो आप मुझसे टेलीग्राम में पीडीएफ पाने के लिए फ्रेंड्स जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम में भी मुझे सर्च कर सकते हैं। और टेलीग्राम में भी हमारी मात्र छाया जीएस नाम से आईडी बनी हुई है। और अगर जो आप मुझसे व्हाट्सएप में बात करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप से ये बात कर सकते हैं 8543944626 से आप मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ पाने के लिए। अगर जो आप टेलीग्राम में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो हम आपको जोड़ देंगे। तो बात करें, अगर जो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। आज का जो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है, हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान या कहें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज हम संविधान की बात करेंगे और बात करेंगे इसमें कुछ हिस्ट्री के टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। संविधान कैसे बना और कितनी मुश्किलें आई हमारे संविधान बनाने वालों की उसमें कार्य में, और ये भी बात करेंगे कितने सदस्य थे, कितने इसके लोग थे इसमें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान सभा और उसका निर्माण। तो बात करें हम फ्रेंड्स इसमें संविधान सभा का निर्माण, तो संविधान क्या होता है। संविधान अगर जो बात करें इसमें संविधान का जीवन का वह मार्ग है, संविधान जो है जीवन का वह मार्ग है जिसमें जो है राज्य ने अपने लिए अपनाया है। मतलब ऐसा संविधान जो है राज्य ने बनाया है कि उसमें नियम कायदे कानून जो है राज्य को, यहाँ देखेंगे तो राज्य नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर केंद्र की बात कर रहा है। ये जो बात करें हम केंद्र सरकार की है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है केंद्र सरकार द्वारा है। और बात करें यूएसए की, तो यूएसए में जो है स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और वहाँ पे सेंट्रल का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। वहाँ पे देश में अलग अलग हैं। और हमारे यहाँ पे एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा सेंटर बनाता है और हम उसी के अधीन जो है हमारे सारे कार्य होते हैं। अब ऐसे ही बात करें, अब इसमें पूछ रहा है कि ये संविधान सभा के सिद्धांतों का प्रथम दर्शन कहाँ पे मिलता है, या फिर पहली बार ऐसी मांग कब उठी कि हमको संविधान बनाने के लिए मांग कब उठी या किसने शुरुआत करी। तो बात करें एक 1895 में 1895 में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। बात करें कहाँ पर होता है तो ये कोलकाता में होता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष की अगर जो आपसे पूछ ले तो एस.एन. बैनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। और वहाँ पे बात करें बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने एक जो है स्वराज दर्शन कहा जाए, देखो ये स्वराज विधेयक एक उन्होंने पारित करवाया संविधान सभा में, जिसमें कहा गया था कि भारतीयों का एक संविधान होना चाहिए। तो संविधान का दर्शन कहाँ पे दिखाई देता है, संविधान सभा के सिद्धांतों का सर्वप्रथम दर्शन कहाँ पे दिखाई देता है तो स्वराज विधेयक में दिखाई देता है।
स्वराज विधेयक को जो किसके निर्देश में तैयार किया गया था, तो बीजी तिलक द्वारा जो इनके हैं तैयार किया गया था। अब बात करें, कभी पूछ ले कि महात्मा गांधी द्वारा कब कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने 1922 के अधिवेशन में कहा। 1922 का अधिवेशन जो है गया में हुआ था और ये 1922 में हुआ। इसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए और इसके जो अध्यक्ष पूछता है तो CR दास थे और गया में हुआ था 1922 का। फिर इसके बाद एक जो 1928 का है, ये 1928 में कोलकाता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे, मोतीलाल नेहरू जी थे और उन्होंने इसमें एक नेहरू रिपोर्ट कहें या संविधान का ब्लूप्रिंट भी इसे कहा जाता है। उन्होंने एक रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की संविधान सभा में और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सभा में प्रस्तुत की और उसमें कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ये पिता का काम है। इनके पुत्र जो है 1934 के एक अधिवेशन में आते हैं और यहाँ पे जो है संविधान सभा के लिए सुभाष चंद्र बोस और जो जवाहरलाल नेहरू जी दोनों शब्दों में कहते हैं कि भारतीयों के निर्माण के लिए एक जो है संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। तो इसके बाद जो है विश्व युद्ध हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। तो अंग्रेजों की बात करें, इनकी कमजोर पड़ जाती है ताकत और कमजोर पड़ जाने के बाद अब हम बात करेंगे आगे। तो फिर 1940 में एक जो है अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव जो है ब्रिटिश सरकार की गवर्नमेंट जो है प्रस्ताव पारित करती है कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन कर देना चाहिए और उनकी जो मांग को है पूर्ति कर देना चाहिए। तो ये 1942 की बात हो गई फ्रेंड्स। अब यहाँ से बात करते हैं, एक उन्होंने ही यहाँ पे जो कैबिनेट सभा, ये कैबिनेट मिशन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड से कैबिनेट मिशन को भेजा 1942 में और उन्होंने कहा कि हम आपका संविधान बनाने के लिए आपका योगदान देंगे या संविधान सभा की गठन की मांग की पूर्ति करेंगे, लेकिन आप जो इंडियन लोग हैं हमारे लिए विश्व युद्ध की लड़ाई में हमारा सहयोग दें, तो इसलिए जो है उसके बाद हम संविधान सभा का गठन करवाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू और जो बात करें इनके जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इन्होंने साफ मना कर दिया। तो यहाँ ये जो है कैबिनेट मिशन भी फेल हो जाता है और फिर बाद में जो है इसके बाद में कैबिनेट मिशन योजना की निश्चित हो कैबिनेट मिशन जो क्रिप्स मिशन जो है फ्रेंड्स ये वाला फेल हो जाता है। कैबिनेट मिशन जो है यहाँ से 46 में जो है ये 1946 का जो है कैबिनेट मिशन योजना जो है तैयार हो जाती है और यहीं से संविधान सभा की आधार बनती है। अब जो संविधान सभा की यहाँ से स्टार्टिंग होती है, बात करते हैं इसके कितने सदस्य थे। कभी पूछता है कितने सदस्य थे, तो जो इसके सदस्य थे 379 सॉरी फ्रेंड 389 थे या बात करें 389 सदस्य थे। और ब्रिटिश प्रांतों के अगर पूछ ले कितने थे तो 292 सदस्य थे और 4 जो ये भारतीय सदस्य जो थे 292 थे और 4 जो थे चीफ कमिश्नरी सदस्य थे और 83 जो हैं हमारी रियासतें थी, 93 वहाँ से सदस्य आए थे इसमें प्रतिनिधि के लिए। तो ये जो है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई। अब बात करते हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का जो गठन है, अब स्टार्टिंग यहाँ से होती है। संविधान पहले सभा का गठन होता है, फिर उसके बाद संविधान बनना शुरू होता है। तो बात करें कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, इसमें लिखा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है 1946 में 389 सदस्यों को मिलाकर जो है एक निर्धारित सदस्य होते हैं। इन्होंने फिर दोबारा देखो वही बात बोली गई है कि 296 सदस्य जो थे ये प्रांतों से थे और जो बाकी जो सदस्य थे ब्रिटिश उससे थे और जो रियासतों से आए थे। बाकी जो है मुसलमान में बात करें 208 सदस्य थे और 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे, अन्य जो है 15 दलों के। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके आगे जो द्वितीय चरण की जो है ये सदस्य थे इनके संविधान सभा के। तो अब इसकी जो है योजना पहले बनती है। देखो
ये 3 जून 1947 को विभाजन होता है। अब बात करें ये जो 3 जून 1947 को विभाजन होता है, क्योंकि अब विभाजन इसलिए होता है कि भारत और पाकिस्तान की मांग बड़ी तेजी से उठ रही थी, तो इसलिए इनकी जो संविधान सभा का जो है विभाजन हो जाता है। तो बात करें इसमें मुस्लिम लीग जो है बाहर हो जाती है, बाकी जो देश के जो है रियासत जो सदस्य बचते हैं। तो अब बात करते हैं, ये यहां से स्टार्ट होता है कई बार। फ्रेंड्स अब बात करते हैं, ये पूछता है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, या पूछ ले संविधान बनाने के लिए प्रथम बार बैठक कब हुई या प्रथम अधिवेशन कब हुआ। टोटल जो है 12 अधिवेशन हुए और संविधान लागू हुआ। तो बात करते हैं पहली जो संविधान सभा की बैठक कब हुई, तो ये हुई 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको जो है अस्थायी सदस्य बनाया गया। ठीक है, अस्थायी ये सदस्य बनाए गए, चुने गए, क्योंकि वहाँ पे बात करें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे सबसे ओल्डेस्ट थे या बूढ़े थे, तो उन्हीं के लिए ये संविधान सभा के लिए अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। इस बैठक में अगर पूछता है कितने सदस्य थे, तो मुस्लिम लीग इसमें अलग हो गई थी, तो मैंने अभी बताया, तो इसमें 210 सदस्य जो थे उपस्थित थे। फिर इसके बाद फिर दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक 2 दिन के बाद होती है, 11 दिसंबर को होती है। इसमें एक काम और होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है स्थायी सदस्य जो अध्यक्ष बना दिया जाता है। वो अस्थायी थे, ये स्थायी सदस्य जो हैं इनको बना दिया जाता है। और जब तक संविधान लागू नहीं होता है तब तक जो है, ये बात करें 2 साल 18 महीने 11 दिन तक ये बने रहते हैं। तो अब तीसरी बैठक की बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स, तीसरी बैठक की बात करता है तो 13 दिसंबर को जो है, पहले 9 को हुई, फिर उसके बाद 11 को हुई। ये तीसरी बैठक जो है 13 दिसंबर 1946 को होती है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक जो उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं और जो आगे जाके उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करते हैं, और यही जो है आगे चल के जो प्रस्तावना की जो आधारशिला बनती है। और बात करते हैं कि प्रस्तावना या उद्देश्य का कब पारित हुई, तो जो हुई है 23 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा में पारित होती है। और एक बात मैं यहीं से बता दूं कि पूरा संविधान बन जाने के बाद कंप्लीट होता है, और ये प्रस्तावना को है सबसे बाद में जोड़ा गया था। जब संविधान लागू करना था उससे पहले बाद में से को जोड़ दिया गया था। अब कभी पूछ लेता है कि संविधान सभा के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे। अब सदस्यों की जो बात करें, इसमें बहुत सारे सदस्य थे। अभी मैंने बताया कि 210 सदस्य थे। अब इसमें से कौन कौन से ऐसे सदस्य थे जो हाईलाइट है, उनके थोड़ा नाम बता देते हैं। कभी कभार पूछ ले या कभी कभार आपको 4 ऑप्शन दे और पूछ ले कौन सा नहीं था, तो अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से बड़े नाम थे जो इनके संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सबसे बड़ा नाम तो महात्मा गांधी है, क्योंकि वो संविधान सभा में गए ही नहीं। तो अब बात करते हैं दूसरा, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई। अब मैं यही से बताता जाता हूँ, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनको पहला जो है पीएम बनाया गया था। जो आंतरिक पीएम जो प्रधानमंत्री बने थे, जवाहरलाल नेहरू बने थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये गृह मंत्री बने थे। और फिर उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनको जो है राष्ट्रपति बनाया गया था। मतलब बात करें भारत के, ये 50 में बन गए थे, 1950 में बने थे। और जब संविधान लागू हुआ उसके बाद में 52 से ये लगातार जब इलेक्शन होता है तब फिर ये परमानेंट होते हैं। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो ये पहले शिक्षा मंत्री थे। और कई बार इसका क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। या फिर फ्रेंड्स बात करें, अभी एक टीवी शो आ रहा था, उसमें कई 4 ऑप्शन दिए गए थे। मुझे याद नहीं है, कलर्स चैनल में कोई एक शो आ रहा था, उसमें पूछा गया था कि बताइए कि पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। उसमें 4 लोग दिए थे। डॉक्टर अंबेडकर दिए थे तो पहले कानून मंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू दिए थे तो पहले प्रधानमंत्री थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए थे तो गृह मंत्री थे, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे जो शिक्षा मंत्री थे। इनके जन्मदिन पर ही शिक्षा दिवस मनाया जाता है।
अब बात करते हैं ये जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, इनका बहुत बड़ा नाम है। ये पहले वायसराय थे, जो है ये जो जब देश आज़ाद होता है उसके बाद पहले भारतीय वायसराय की अगर जो पूछता है तो माउंटबेटन है, लेकिन माउंटबेटन जब भारत छोड़ देते हैं तो उनके बाद जो है श्री राजगोपालाचारी को जो है बनाया जाता है। गोविंद बल्लभ पंत ये सदस्य थे संविधान सभा के, लेकिन बात करें ये कौन है तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं, और इन्हीं के नाम पे गोविंद बल्लभ पंत झील है जो उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी झील है। ठीक है, अब फिर फ्रेंड्स इसके बाद जो है बाल गोविंद खैर थे और पुरुषोत्तम दास टंडन, ये भी बहुत बड़ा नाम है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में बात करें तो विधान परिषद के जो सदस्य थे तो विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, और इन्हीं के नाम पे पूछ ले कि पहला मुक्त विश्वविद्यालय मतलब फ्री में बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कौन सा बना तो पुरुषोत्तम दास टंडन ही नाम करके है, और वो इलाहाबाद में था, पहला मुक्त विश्वविद्यालय बनाया गया था। ठीक है, अब ये बात करते हैं ये आचार्य जेबी कृपलानी हैं, ये भी बहुत बड़ा नाम है क्योंकि ये वो सदस्य हैं कि जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ पहली बार ये अविश्वास प्रस्ताव पारित लेके आ गए। और बात करें थोड़ा सा जेबी कृपलानी थे, और जेबी कृपलानी की वाइफ की बात करें तो पति थे जो कांग्रेस के खिलाफत थे और पत्नी जो थी कांग्रेस की ही सहयोगी रही, और पहली बार मुख्यमंत्री अगर जो पूछ ले पूरे भारत की पूछ ले या उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछता है या भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो बात करें इन्हीं की बीवी थी जेबी कृपलानी की। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं टीटी कृष्णाचारी हैं जो आगे इनके बारे में बात करेंगे, और फिर इसके बाद और भी अतिरिक्त सदस्य थे, ये बहुत ज़्यादा सदस्य हाईलाइट सदस्य हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, श्याम सुंदर मुखर्जी हैं, और हृदय नारायण जी हैं, ये गोपाल और अयंगर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो BR अम्बेडकर हैं, सरोजिनी नायडू हैं, ये सरोजिनी नायडू हैं, ये हंसा मेहता हैं। और सरोजिनी नायडू की थोड़ी सी बात करें तो भारत की पहली राज्यपाल बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू जी थी, और हंसा मेहता वो थी जिन्होंने संविधान सभा में जो झंडा पहली बार लहराया था। दुर्गा बाई हैं और देशमुख प्रमुख थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं संविधान सभा निर्माण होने से पहले कुछ समितियां बनाई गई थी, जैसे झंडा समिति है, प्रारूप समिति है, बहुत सारी समिति बनाई गई। तो उनके थोड़े थोड़े अध्यक्ष मैं बता देता हूँ कि किस समिति के कौन से अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे फ्रेंड्स। अब बात करते हैं ये अध्यक्षता के संचालन थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये जो है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करें और 7 लोग और थे इनके साथ में जो है ये प्रारूप समिति उसके, ये भी इनका जो है आगे अभी मैं बता रहा हूँ प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति जो है ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हैं या प्रारूप समिति के हैं। अब प्रारूप समिति के हैं या ड्राफ्टिंग समिति के हैं। ये प्रारूप समिति जो है ये है कि जिन्होंने स्टार्ट किया या पता लगाया कि कैसा होना चाहिए संविधान के बारे में। कई बार पूछते हैं कि सदस्य इसमें कौन थे और कौन नहीं है, तो इसके सदस्य बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो N गोस्वामी अयंगर हैं, और BR अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो हैं, और NK मुंशी थे, KM मुंशी थे। KM मुंशी का नाम अगर जो बात करें कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ये कन्हैयालाल माणिकलाल जो मुंशी हैं, और हिंदी संस्थान पूछ ले कहाँ पर है तो आगरा में है। ठीक है फ्रेंड्स, TT कृष्णाचार्य हैं, और मोहम्मद सदुल्ला हैं, और DP खेतानी हैं, और N माधव प्रारूप समिति के ये जो थे सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स,
अब बात करते हैं प्रारूप समिति बन के तैयार कब हुई, तो ये फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछते हैं संविधान जो प्रारूप समिति की बन गई थी, तो जो है संविधान सभा की स्वीकृति कब मिली उसे, तो जो है प्रारूप संविधान जो है तैयार किया गया और उसके बाद फरवरी 1948 के दिन संविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्दगी सौंप दी गई। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था कि जो प्रारूप समिति की बात करें, इसे सौंप दी गई अध्यक्ष को, और फिर ये जो है संविधान कब लागू हुआ। संविधान लागू की अगर जो पूछता है संविधान सभा ने संविधान को कब लागू किया या अपनाया, ये पूछता है, अगर ये पूछता है तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है, या 26 नवंबर को हम लोग हैं संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसी दिन हमारा जो है संविधान लागू हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं हुआ, क्योंकि अगर जो बात करें तो हम अपना रिपब्लिक डे है जो है 26 जनवरी को मनाते हैं 1950 को। तो बात करते हैं संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, कितना लागू हुआ अगर जो कभी पूछ ले तो 15 अनुच्छेद जो है 26 नवंबर को लागू हो गए, और शेष संविधान पूर्ण रूप से संविधान पूछ ले कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और यही जो है हम गणतंत्र दिवस हर साल मनाते हैं। 26 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1929 में एक जो है रावी नदी के किनारे जो है अधिवेशन होता है, और यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग जो है बोली गई, और हमने अपने आप को आज़ाद मान लिया, वहाँ पे झंडा भी फहराया गया। तो उसी की डेट को, आज़ादी की डेट को ही 26 जनवरी को हमने संविधान को लागू किया और इसे मनाना शुरू करते हैं। ये भी देखो 30 को पूर्ण ही है, 26 जनवरी का दिन है, स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो इसी के उपलक्ष्य जो है अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक अगर जो कभी पूछ ले कब होती है, तो 24 जनवरी को होती है। यूपी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को है। और बात करें राष्ट्रीय गान कब जोड़ा गया, तो 24 जनवरी को ही जोड़ा गया। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है। अब बात करते हैं कितना समय लगा संविधान बनने में, कितना समय लगा, कितने लाख रुपया का खर्चा हुआ, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और बात करें कितना ही समय, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तुलसीदास जी को रामचरितमानस जो है लिखने में भी इतना ही दिन लगा था। और 18 दिन की बात करें तो महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन ही चला था कुरुक्षेत्र में। अब बात करते हैं 63 लाख रुपया का खर्च हुआ, 63,96,729 रुपये का खर्च आया। और टोटल अनुच्छेद जब ये संविधान लागू हुआ तो 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियाँ थी। आज अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, और ये जो आर्टिकल हैं ये बढ़कर अगर जो बात करें तो 495 के आसपास आ गए हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स और बात करें, अब ये यहाँ पे आपको पूरा क्लियर मिल जाएगा कि पूछ ले कभी संविधान किसने बनाया। संविधान किसने बनाया, प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर अगर जो ऑप्शन में है, और कुछ नहीं है तो आप लगा सकते हैं। या फिर अब इसके बाद में बात करते हैं संविधान का निर्माण किसने किया, तो संविधान सभा ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद और भी अगर मैं हाईलाइट बता दूं कि मिशन योजना थी कैबिनेट मिशन 46 के, उसी के अनुसार जो स्थापना की गई थी, और 389 इसके पहले सदस्य थे। फिर उसके बाद जो मुस्लिम लीग जो है अलग हो जाती है, और पहली जो इसकी बैठक जो है 9 दिसंबर को जो होती है, ये भी आपको यहाँ पे लिखी हुई। और 3 जून जो है 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा होता है। देश का बंटवारा हो जाने के बाद जो है मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान में चली जाती है, और यहाँ से जो देखो 324 जो है रह गई, जिससे 335 प्रांतों से हो गए और 89 देशी राज्यों से या रियासतों से सदस्य रह गए। और बात करें 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है।
13 दिसंबर को जो है जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं। 13 से 19 दिसंबर कुल 8 दिन तक ये बैठक चली और उसके बाद जो है 29 अगस्त को जो है संविधान सभा ने प्रारूप समिति को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को अध्यक्ष बनाया और 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई। और पूछ ले कभी संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे जो संविधान सभा के सलाहकार थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो बात करते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए जो डेट दी है, तो संविधान सभा में अंतिम 3 वचन कौन से जोड़े गए, तो 26 नवंबर को जोड़े गए और यहीं से जो है, और अंतिम अगर जो बैठक पूछ ले कब हुई तो 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, और उसके बाद जो है 26 जनवरी से ये जो है संविधान लागू हो गया। अब ये फिर यहाँ पे दोबारा आ जाता है कि 2 महीने 11 माह और 18 दिन जो है ये चली, बैठक चली। फिर 8 अनुच्छेद जो थे और 395 जो है आर्टिकल थे 26 नवंबर को, बाकी जो पहले 26 नवंबर को लागू हुआ, बाकी जो शेष बचा था। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अगर जो और भी कुछ इसमें रह गए हैं क्वेश्चन, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा कौन कौन से क्वेश्चन रह गए हैं। तो बात करते हैं कि हमारी जो वोट डालने की जो एज का थोड़ा मैं बता दूं आपको कि एज की जो थी पहले 18 साल जो हैं, संविधान सभा ने ही कहा था कि जो हमारे युवा लोग हैं ये जो हैं संविधान सभा का स्थापना करेंगे। तो जो 18 साल की वोट डालने की योजना बनी थी, पहले 21 साल थी, फिर उसको घटाकर जो 18 साल कर दी गई। जो 61वां संविधान संशोधन जो है राजीव गांधी जी के समय पे आया। ठीक है, ये बात संविधान सभा की हो गई। और संविधान में ही अब अगर जो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, तो हम इसकी PDF जो है 25 क्वेश्चन जो है स्पेशली हैं, हम आपको करवा देंगे। और इसके संविधान के जो स्टार्टिंग के हैं 25 क्वेश्चन करवा देंगे। और इसके बाद ही अगर जो दूसरी जो क्लास लेके आएंगे, अब हम उसमें बात करेंगे आर्टिकलों की। तो आज हमने देखा संविधान का थोड़ा निर्माण कैसे हुआ, कितनी बैठकें हुई और इन निर्माणों में कौन कौन सी मतलब लोग आए और कितने सदस्य थे, ये सब जो है हमने इसमें देखा। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जब, तो हम बात करेंगे आर्टिकलों की। हमारी जो हम भारत में रहते हैं, भारत की नागरिकता कैसे ली जाती है, या हम कैसे जाने जाएंगे कि हम भारत देश के निवासी हैं, हमारा पहचान क्या है और हमारी जो है नागरिकता कैसे है। या फिर यही में क्वेश्चन आता है कोई विदेशी व्यक्ति आके अगर जो इंडिया में रह रहा है तो उसको नागरिकता कैसे मिलती है। बहुत सारे बॉलीवुड में जो गायक थे या एक्टर थे उनको क्यों भगा दिया गया, ऐसे हम थोड़ा डिटेल आगे जो है नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। बहुत सारे एक्टर थे पाकिस्तान के जो हमने यहाँ से उनको हटा दिया गया, और बहुत सारे एक्टर हैं जिनको जो है यहाँ की जो है नागरिकता मिल गई। आर्टिकल कैसे, अब हम बात सीधे करेंगे आर्टिकलों की और इनके भागों की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, भाग की बात करें 22 भाग हैं, उन सबको जो है हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स एक बार फिर, अगर जो आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से आप PDF पा सकते हैं। और बात करें व्हाट्सएप नंबर से आप मुझसे जुड़ सकते हैं 8543944626 से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बात करें इसमें ऐड जो हमारे ऐड जो आता है, तो आप उस ऐड को आप स्किप ना कीजिएगा, उसे ऐड को जरूर देखिएगा। थोड़ा ऐड भी देखें, बीच में आएंगे तो आपका मूड फ्रेश होगा, क्योंकि क्लास के बीच में ऐड आते हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फ्रेंड्स।